कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली, हाय अरिहंत प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरेयाणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सब्बशाहुणं। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा। शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मंत्रेभ्यो नमः। सर्वं शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कल्म साध्य जमुते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व पर्क छत्रोपद्रव विनाशनाय सर्व शामनाम विघ्न विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रमणास्याय नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च। ओम रोम श्रोम फट क्रीडम क्रीडम घाते घाते प्रविघ्नानि स्फुट स्फुट सहस खंडान कुरु कुरु परमत्रान छन छन परमत्रान भन छाम छाय हम फट सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्य औसाना विद्याय नमोरतरम सर्व शांतिम। ओम आहिराम सिहिरीम आहिरोम उहिरोम साहिरा जगदाद विनाशनाय शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरु सत्प्रातिहार मनताय, अशोक तरु सत्प्रातिहार शोभन पददाय। हम रवियों विजय सर्वत्र शांति कराय नमः। सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय स्वरूप पुष्प वृष्टि सत्प्रातिहार मनताय, स्वरूप पुष्प वृष्टि सत्प्रातिहार शोभन पददाय। हम रवियों में विजय सर्वत्र शांति कराय नमः। सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार मनताय, दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार शोभन पददाय। हम रवियों में विजय सर्वत्र शांति कराय नमः। सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोज्ज्वल सत्प्रातिहार मनताय, चामरोज्ज्वल सत्प्रातिहार शोभना पददाय। रम रवियों में विजय सर्वत्र शांति कराय नमः। सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मनताय, सिंहासन सत्प्रातिहार शोभना पददाय। हम रवियों में विजय सर्वत्र शांति कराय नमः। सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मनताय, भामंडल सत्प्रातिहार शोभना पददाय। हम रवियों में विजय सर्वत्र शांति कराय नमः। सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्र सत्प्रातिहार मनताय, छत्रत्र सत्प्रातिहार शोभना पददाय। रवियों में विजय सर्वत्र शांति कराय नमः। सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मनताय, दुंदुभि सत्प्रातिहार शोभना पददाय। हम रवियों में विजय सर्वत्र शांति कराय नमः। सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्य अष्ट सहताय बीजाष्ट मंडन मंडताय, सर्व विघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम। तब भक्ति प्रसादात लक्ष्मी पर राजगृह परिभ्रष्टोपद्रव, दारिद्रोद्भवोपद्रव, शौचक्र प्रचक्रोद्भवोपद्रव, प्रचंड पवनाना जलोद्भवोपद्रव, शाकनी डाकनी भूत पिशाच कृत उपद्रव, दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित उपद्रवाणां विनाशनम भवतु। श्री शांतिरस्तु, शिवमस्तु, जयोस्तु, नित्यमारोग्यमस्तु, अस्माकं सर्वेषां पुष्टिरस्तु, तुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु। श्री धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं ब्रह्म नमो समूह कल्याण मंगल रूप मोक्ष प्रथाश्च भवतु। ओम नमो भयवतो वर्तमान श्री सहित चक्रम जलंतम गच्छय आयासम पायालम लोयाणम भूयाणम जैवा व्याधिवा रेंगेवा रेंगेवा थमड़ेवा मोहड़ेवा सब जीव सत्तारम अपराजित भौत में रख रख ब्रह्मांड मंत्र सर्वज्ञ शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधन राज
जिनेन्द्र करो शांति भगवत जिनेन्द्र करो तो शांति भगवत जिनेन्द्र। बोले देवादिदेव जरा श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। लीजिएगा अर्घ समर्पित करें। पामीति वसुद्रव सवारे तुम ढगधारी आनंदकारी दृग प्यारी, तुम हो भवतारे करुणाधारी याते थारे सरनारी। श्री शांति जिने शमनुत चक्रे सम वृष चक्रे सम चक्रे सम हनियर चक्रे सम हे गुण धे सम दयामृते सम मक्रे सम। ओम देवादेवालय के जरा श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय गर्भ जन्म तप केवल ज्ञान मोक्ष पंचकरण सहिताय प्राप्ति अर्घम नर्वपामीति। नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष पंचकरण सहिताय प्राप्ति अर्घम नर्वपामीति। जल फल वसु सजे में थार सरक से वर्तमान जिनेन्द्राय गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष पंचकरण सहिताय प्राप्ति अर्घम नर्वपामीति। जल चंदन अक्षत पुष्प चरु हरिदीप धूप अति फल लाभ, पूजा को ठानत जो तुम जानत सो नर जानत सुख पावे। धनगर की धनगढ़ धरने सुनि हरि रचे चुन ज्ञान वही, सोचिल वर वाली सुख सुख दाने प्रभु वाले कुछ भई। ओम ह्रीं श्री जन्म अद्भुत वात्सल्य भगवती सरस्वती देवी नमः फलादि अर्घम नर्वपामीति। उदक चंदन तंडुल पुष्प गई चर सुदीप सधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुली जित ग्रहे मुनिराज महमयजे। ओम ह्रीं तीन लोक माहि विराजमान तीन कम नौ कोटि मन राजीव नमा वर्तमान में विराजमान समस्त आचार्य साधु परमेश्वर नमा साक्षात विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री अद्वैत सागर चरण कमले नमा जल फलादि अर्घम नर्वपामीति। नत्वा मुहुर्निज करे रमृतोपमेय स्वच्छ जिनेन्द्र सब तत्व करा बदाते, शुद्धान सुकेन विमलेन नितांतरम में देह स्थितान जलकरान परिमार्जयामि। ओम ह्रीं अमलान सुकन सृजनबम पे परिमार्जनम करोमि। श्री जी का परिमार्जन करेंगे। हाँ, श्री जी का परिमार्जन करें। ऊपर नीचे सब जगह आइएगा। सभी महिलाएं नीचे पहुंचेंगी जहां घट यात्रा की पूजन होना है। चलेंगे सभी पहुंचे नीचे। नीचे आना है सभी को। मैं नीचे पहुंच रहा हूं, आप सभी गंदे तक लेकर नीचे आ जाइएगा। सभी महिलाएं पहुंचेंगी। जिनवर जगती के ईस नवाते शिष आत्महित काजा, अब सेक करे जिन राजा। जिनवर जगती के ईस नवाते शिष आत्महित काजा, अब सेक करे जिन राजा। जरा भक्ति के साथ झूमते हुए अनुपम जिन मंदिर जिन प्रतिमा है से सुंदर, भक्ति में झूमे इंद्र बजावे बाजा। अब से जिन राजा जिन पर जगती ईस
शीश आंख दिखा जा अब से करे जिन राजा। बोलिए साथीनाथ भगवान की। ऊपर कलशों में जल ला करके सुरभित सुरगंध मिला करके सौधर में इंद्र सिद्धार सिंधु साजा। अब सेक करे जिन राजा जनवर जगती की शीश नवाते शीश आना हिल गाजा। इंद्रों के पैरों की पायल बजी हाथों में पूजा की थाली सजी। इंद्रों के पैरों की पायल बजी हाथों में पूजा की थाली सजी। वो देखो गिर आई गिर आई गिर आई गिर मेघों की थाली लगा आज इस गिरी में आज इस गिरी में। दुनिया में देव हजारों हैं पर वीतरागी तो कोई नहीं। दुनिया में देव हजारों हैं पर वीतरागी तो कोई नहीं। है संतु अनेकों धरती पर इतने त्यागी तो कोई नहीं। है संत अनेकों धरती पर इतने त्यागी तो कोई नहीं। ये परम दिगंबर मुनि रूप हाय, ये परम दिगंबर मुनि रूप ये मुक्ति का आधार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया घुट्टी में पिलाया जाता है। जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया घुट्टी में पिलाया जाता है। चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है। चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है। हमें जियो और जीने दो का हाय, हमें जियो और जीने दो का संदेश और संस्कार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। मिथ्यात्व से रहकर दूर जहां आडंबर त्यागे जाते हैं। मिथ्यात्व से रहकर दूर जहां आडंबर त्यागे जाते हैं। है कर्म ही सच्चा धर्म मनुज का जिनवर हमें सिखाते हैं। है कर्म ही सच्चा धर्म मनुज का जिनवर हमें सिखाते हैं। भाग्य का दिन है बसंत पंचमी और बसंत पंचमी की वो बेला जहाँ इंद्र देवता खुद आज अपना आशीर्वाद
अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं। ये सब किसके कारण? हमारे आचार्य अतिवीर सागर जी के सानिध्य के कारण। आज जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, जो अपना सानिध्य प्रदान किया, तो इंद्र देवता खुद स्वयं आज यहाँ पर प्रकट हुए। और बसंत पंचमी के दिन इस बेला के ऊपर जो हम 3 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं, ये हम सबका परम सौभाग्य है। और रानी बाग ने तो ये एग्जाम्पल पूरे हिंदुस्तान में ये स्थापित कर दिया है। मैं तो महाराज जी से भी यही चर्चा कर रहा था कि हम बड़े बड़े पंच कल्याण करते हैं, बड़े बड़े उत्सव मनाते हैं, और हम करते क्या है? समाज, महाराज जी के मन में भी यही पीड़ा है कि हम अपने समाज का पैसा टेंट वालों पे लुटाते हैं या कैटर पे लुटाते हैं, या बाद में उसकी कोई देखरेख नहीं होती है। परंतु क्योंकि मुझे मालूम है, मैं तो महाराज जी के साथ बहुत टाइम से जुड़ा हूँ। महाराज जी जो भी काम करते हैं वो ये देखते हैं कि समाज के पैसे की कहीं वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, और वो जो काम करते हैं वो सबसे अलग निराला होता है। और मैं जहां भी जाता हूँ सबको ये बोलता हूँ, अगर आपको समाज का पैसा बचाना है, समाज का पैसा अच्छे कामों में लगाना है, तो आप रानी बाग जाओ और रानी बाग देख के आओ कि 130 गज के प्लॉट में क्या नहीं है। जिनालय, हमारे श्री जी का जिनालय, भव्य जिनालय, इसको मैं बोलता हूँ भव्य जिनालय। हम सबने तो कल्पना की है ना, आज हमको वो जो समोसरन की कल्पना यहाँ पर बिल्कुल यथार्थ लगती है। उसके बाद हमारा त्यागी भवन, और नीचे हमारा सारा जो हमारा ब्लॉक है नीचे का, तो ये अपने आप में ये संपूर्ण समोसरन का रूप है। और यहाँ की जो कार्यकारिणी है, भाई रमेश जी, सुरेश जी, ज्ञानचंद जी, हमारे समीर बाबू, जितने भी हमारे सब भाई यानी सब लोग इतना मिलजुल के काम करते हैं। सबका हमेशा वात्सल्य भाव बना रहता है, और ऐसे धीरे धीरे धर्म पर भावना है। अभी जब रास्ता रमेश जी में तो मिल रहे थे कि धीरे धीरे परिवार भी और बढ़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। मैं अगर बात करूँ 20 से 25 साल पहले की, जब मैं रानी बाग दर्शन करने आता था 25-30 साल पहले, बार बार मेरे मन में यही पीड़ उठती थी कि इस जिनालय को भव्य रूप कैसे प्रदान करें। और आज ये हमारे श्री जी की कृपा है, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है, सानिध्य है कि श्री जी ने हमारे मन सब की पीड़ा सुनी और एक समोसर के रूप में प्रकट हुए। शहर की पहली बेदी है ये, तो ऐसी बनी, फिर इसको देख के तो बहुत बनी है। बिल्कुल ठीक, हमारे अरविंद भैया का भी हमेशा वात्सल्य और सानिध्य प्राप्त होता रहता है। और जो अरविंद भैया बोल रहे हैं, ये दावे से कह सकता हूँ कि दिल्ली शहर की, दिल्ली क्या मैं बोलता पूरे उत्तर भारत की ऐसी पहली बेदी होगी जो इतनी भव्य बेदी बनी है। और इसके पीछे हमारे शिल्पकार कौन है? गुरुदेव। ये इनका हर एक के पीछे कोई ना कोई शिल्पकार होता है। छोटी छोटी चीज में भी पूरा हाँ, मुझे मालूम भैया, मेरे को इससे पहले मैं गुरुदेव से जुड़ा हूँ। तो ये उनके जो सोच थी ना, उसी का नतीजा है हम सबको जो आज बारंबार पूरा दिगंबर समय, दिगंबर जैन समाज रानी बाग गुरु जी के चरणों पे नतमस्तक है। और जिस तरह से गुरु जी समाज को दिशा डायरेक्शन देते रहे हैं, आगे भी भविष्य में भी समाज को इसी तरह दिशा डायरेक्शन देते रहेंगे और समाज उन्नति के पथ पर बढ़ता रहे। क्योंकि मैं तो हमेशा हर जगह बोलता हूँ कि हमारे, नहीं बोल रहा, बाकी सबका आवागमन होता रहेगा, आना जाना आवास प्रवास होता रहेगा, परंतु जो आचार्य अतिवीर सागर जी के मन में दिल्ली के प्रति कि दिल्ली समाज को, मैं तो बहुत बार इनसे चर्चा करता हूँ, हमेशा आचार्य अतिवीर सागर जी के मन में ये एक वो रहती है जागरूकता कि दिल्ली समाज को कैसे उठाना है। और दिल्ली भारत की राजधानी है, जो आवाज दिल्ली से निकलती है वही आवाज पूरे भारतवर्ष को गूंजती है। क्योंकि अगर आज से हम 50 साल पहले बात करें तो हमारे दिगंबर जैन समाज का पूरा नेतृत्व दिल्ली से चलता था। धीरे धीरे वो हमारे लीडर की कमी में वो नेतृत्व
धूमिल होता गया। और अब उसका नतीजा क्या हुआ कि हमारे जो जैन समाज की कमांड जो राजधानी से निकलती थी वो धीरे धीरे धूमिल हो गई और समाज बड़े बड़े टुकड़ों में बंटने लगा, साधु पंथ में बंटने लगा। अगर वही कमांड, और महाराज जी के मन में आज भी यही बात है कि पूरे दिगंबर जैन समाज की कंट्रोल दिल्ली से हो, राजधानी से हो, और जिस तरह से हमारे 40-50 साल पहले वस्त्र का वही वस्त्र बना रहे। क्योंकि आज आपको बताएं, सब 2 मिनट का समय की बात है बस, कि 50 साल पहले जब हमने 2500वां निर्वाण महोत्सव भगवान महावीर का मनाया, उसमें चारों संप्रदाय थे, हमारे चारों संप्रदाय थे, परंतु उसको लीड कौन कर रहा था? दिगंबर जैन समाज, आचार्य विद्यानंद जी, उनकी दूरदृष्टता थी। आज हमारे पास आचार्य विद्यानंद जी के रूप में आचार्य अतिवीर सागर जी महाराज हैं, और आचार्य विद्यानंद जी का साथ किसने दिया? साहु शांति प्रसाद जी ने या उनकी टीम ने। तो आज हमारे पास आचार्य विद्यानंद जी के रूप में आचार्य अतिवीर सागर जी महाराज हैं। तो मैं तो बार बार अनुरोध करता हूँ कि महाराज जी, आपकी जो दूरदृष्टता है वो ऐसी हो कि दिल्ली समाज को पुनः लीडरशिप करने का मौका मिले, और जो हमारा भारत का जो दिगंबर समाज है वो विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ है, उसको एकत्रित कर पूरे समाज को दिशा प्रदान होती रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पंडित जी हैं हमारे, इनके स्वागत में ताली बजा दो, इनके स्वागत में ताली बजा दो। ओम ह्रीं वायु कलशल मंत्र सिद्धं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं कुबेर कलशल मंत्र सिद्धं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं ईशान कलशल मंत्र सिद्धं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं बस वहीं से वापस लौट के आ जाओ वैसे। ओम ह्रीं मरकतमणि गारोन्मुक्त कलशल मंत्र शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं मरकतमणि कलशल मंत्र शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं गांगे कलशल मंत्र शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं हाट कलशल मंत्र शुद्धिं करोमि। उधर से पूरे ऐसे करके पुराना। ओम ह्रीं कनक कलशल मंत्र शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं अष्टावक्र कलशल मंत्र शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं महाराज कलशल मंत्र शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं आनंद कलशल मंत्र शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं नंद कलशल मंत्र शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं विजय कलशल मंत्र शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं अजित कलशल मंत्र शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं अपराजित कलशल मंदिर, सारे कमरों में अंदर छींटे लगाते हुए सब जगह करनी है। हाँ। ओम ह्रीं शतानंद कलशल मंत्र शुद्धिं करोमि। हमें मजबूती किस लिए चाहिए? कर्मों को परास्त करने के लिए, है ना, कर्मों को परास्त करने के लिए। तो आइएगा, हमें कर्मों को कैसे परास्त करना है। हम यहाँ ओम राम नमो रिंताणम राम अंगुष्ठाभ्याम नमः, दोनों अंगूठे खोलिए, माथे से लगाएं और शिखा पे लगाएं, दोनों एक साथ। हाँ। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, अंगूठे के बाजू वाली उंगली खोलें, माथे पर सलादि अर्घ तेज दीजिए, स्पर्श रात देव से मैं आपकी करूं सदा, कीजिए निवास मोक्ष ओम ह्रीं देवाद्वैत दर्श पाषाण जनेन्द्राय गर्भजनम तत्कल्याण मोक्ष पंचगण शताय नगद प्राप्ति अर्घम नर्वपामीति। जल फल वसु सजे हैं थार, तन मन मोद धरो गुण गाओ भौदधितार, पूजक पाप हरो श्री वीर महाअतिवीर, सन्मति धारक हो चेंगर सन्मति धारक हो। ओम ह्रीं वर्तमान शासनक श्री वर्तमान जनेन्द्राय गर्भजनम तत्कल्याण मोक्ष पंचगण शताय नगद प्राप्ति अर्घम नर्वपामीति। सरसों लाओ, सरसों यहाँ कोई बात नहीं।
पृथ्वी विकारात् सलिले प्रवेशात् अग्नेर्बृहादात् पवना प्रकोपात् दोरा प्रयोगादपि वास्तुदेवा चैत्यालयं रक्षतु सर्वकालं चैत्यालयं रक्षतु सर्वकालं चैत्यालयं रक्षतु सर्वकालम् इति विधियज्ञ प्रतिज्ञापनाय पुष्पांजलि क्षिपामि। थाली में अर्घ चढ़ाते जाना और यहाँ पर सरसों करते जाना। ओम नमो, हाँ आप लोग भी चढ़ाते जाना। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्राणम नमो लोय सर्वशाणम नमो सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अक्षिण महानृत्यभ्यो नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अक्षिण महानृत्यभ्यो नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम 10 दिशाता आगत विघ्नान् निवारण नवरा सर्वरक्ष रक्ष रूम फट। ओम ह्रीम दुर्मोदु सकनादि कृपा शांत्यार्थम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं परकृत मंत्र तंत्र डाकिनी शाकिनी भूत पिशाच सर्वद्रव शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं सर्वविघ्नोप शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं सर्वत्र क्षमा आरोग्यतां विस्तार सर्वहिष्ट प्रशंस संचितम कुरु कुरु। ओम ह्रीं सर्वादित्यादिम शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं सर्वयजमाना दीनानां सर्वसंगस्य शांतिम तुष्टिम पुष्टिम वृद्धि वृद्धि समृद्धि अक्षीण वृद्धि पुत्रादि विद्याय वृद्धि धन्ना समृद्धि कुरु कुरु। ओम शाम शीम छूम छेम छौ छम चह नमो अरहते सर्वं रक्ष रक्ष रूम फट फट फट। ओम भूर्भुवः स्वः नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्रोम आम अनुत्पन्नाम द्रव्याणाम उत्पादकाय उत्पन्नाम द्रव्याणाम विद्धिकरा चिंतामणि पार्श्वनाथाय वसुधाय नमः स्वाहा। अब आपको सिर्फ आवाहन करना है और बीच में जो ग्रीन वाला खाना है ना, यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे नीचे काले पे, फिर ऐसे पूरा चक्कर, फिर उसके बाद वो सफेद वाले से शुरू करके फिर पूरा चक्कर और फिर वहाँ से आगे ये क्रम से होगा। आपको तो सिर्फ अर्घ चढ़ाना है बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, आप लोग क्रम से जो इंद्रों का क्रम है ना, उस क्रम से एक एक अर्घ लेंगे, अर्घ के साथ में अखरोट लेंगे और ये आवाहन करेंगे। उसके बाद अर्घ चढ़ेगा, आपको अर्घ चढ़ाना है। आप लोग जब अर्घ चढ़ेगा उस समय सिर्फ अर्घ चढ़ाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर अर्घ सब जोड़ी से चढ़ाएंगे, ध्यान रखना। सब अपनी अपनी जोड़ी को बोलो स्वाहा। नहीं नहीं इसी में, हाँ ठीक ठीक सही है सही है। इधर ही कोने पे। हाँ ओम आम क्रोम ह्रीं अग्नि वास्तुदेवाय इदम जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। चलिए अगले इंद्र। हाँ आओ भी आओ, थोड़ी जगह बनाओ यहाँ पे। ओम आम क्रोम ह्रीं यम वास्तुदेव अत्रागच्छा गच्छेत् तिष्ठ तिष्ठ ठठ ठठ स्वनियोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं इंद्र वास्तुदेवाय इदं जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। इसमें थोड़ा घी डाल देना दीपक में, और घी डालना है। ओम आइएगा अगले इंद्र। ओम आम क्रोम ह्रीं नैऋत्य वास्तुदेव अत्र आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठठ ठठ स्वनियोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं नैऋत्य वास्तुदेवाय इदं जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। आइएगा अगले इंद्र आए, क्रम से आते जाइए जल्दी जल्दी। हाँ ओम आम क्रोम ब्रह्म वास्तुदेवाय इदं जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं हम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं कुबेर वास्तुदेवाय ओम आम क्रोम कुबेर वास्तुदेवाय त्रागच्छा गच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठठ ठठ स्वनियोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोम कुबेर वास्तुदेवाय इदं जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं ईशान वास्तुदेव अत्रागच्छा गच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठठ ठठ स्वनियोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं ईशान वास्तुदेवाय इदं जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं हाँ कोई बात सफेद वाले। ओम आम क्रोम ह्रीं आर्य वास्तुदेवाय इदं जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं विवस्वान वास्तुदेव अत्र आगच्छ। आइए अगले इंद्र आए, अगले इंद्र आओ। प्रधान जी आप क्यों रह गए? कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोम विवस्वान वास्तुदेवाय इदं जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं मित्र वास्तुदेव अत्र आगच्छा गच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठठ ठठ स्वनियोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं मित्र वास्तुदेवाय इदं जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि।
ओम आम क्रोम नीम भूधर वास्तुदेव अत्रागच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठठ ठ सोनियोगम कुरुत कुरु स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं भूधर वास्तुदेवाय इदं जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं कुरु स्वाहा। ओम आम क्रोम सविंद्र वास्तुदेवाय इदं जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं साविंद्र वास्तुदेव त्रागच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठठ ठ सोनियोगम कुरुत कुरु स्वाहा। ओम आम क्रोम साविंद्र वास्तुदेवाय इदं जलादिकम अर्घम समर्पयामि स्वाहा। बोले परम पूजाचार्य ईश्वर श्री अतवीर जी मुनिराज की। इंद्र राज वास्तुदेव त्रागच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठठ ठ सोनियोगम कुरुत कुरु स्वाहा। ओम आम क्रोम इंद्रराज वास्तुदेव इंद्रादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। आइए गली नंबर 12 कैलाश नगर राजेश जी। ओम आम करुण, अच्छा ऋषभ बिहार पहुंच गए। ओम आम करुण रुद्र वास्तुदेव अत्र आगच्छ। आइए और कौन रह गया? पंकज और राजेश जी दोनों साथ साथ रहते थे वो दोनों। त्रागच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठठ सोनियोगम कुरुत कुरु स्वाहा। ओम आम क्रोम रुद्र वास्तुदेवाय इदं जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं रुद्र राज वास्तुदेव अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठठ ठ सोनियोगम कुरुत कुरु स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं रुद्रराज वास्तुदेवाय इदं जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि स्वाहा। कितना रह गया? आप वास्तुदेव त्रागच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठठ ठ सोनियोगम कुरुत कुरु स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं आप वास्तुदेवाय इदं जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि स्वाहा। आइएगा हमारे बीच, और गुरुदेव से तो विशेष ही लगाव है उनका, गुरुदेव के विशेष भक्त हैं। उनके पीछे पीछे सम्मान चलता है। और ये पंकज भैया की विशेषता है, कोई भी मुनिराज हो साधु वृंद हो सबके समीप जाते हैं, विशेष रूप से गुरुदेव के चरणों की भक्ति करते हैं, वो अलग बात है। 12 नंबर कैलाश नगर की पूरी व्यवस्था, साधु का आना जाना, मंदिर की व्यवस्था, देखभाल A to Z सब इन्हीं के पास। बिल्कुल। और अब वही ऋषभ बिहार की है। आगे से आगे हर व्यवस्था में एक बार जोरदार तालियों से हम इनका सम्मान करें। संदीप जी एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन करें संदीप जी का। आइएगा, गुरुदेव के चरणों तक पहुंचे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और जिनको गुरु चरणों से लगाव होता है उन्हें कोई नहीं रोक पाता, मौसम क्या कुछ भी हो, वो सदैव गुरु चरणों में आ जाते हैं। हमारे बीच में वात्सल्य भैया कहाँ गए? आ जाओ भैया, वात्सल्य भैया भी हमारे बीच में। अरविंद भैया नहीं, वात्सल्य भैया भी हमारे। और अब मैं आग्रह करूंगा आज के चित्र अनावरण के लिए, हाँ हमारे वात्सल भैया जी का अभिनंदन करें। एक बार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। हाँ, चित्र अनावरण के लिए नाम बोलो। श्रीमती भानोजी जैन, श्रीमती भानोजी परिवार आए। श्रीमती भानोजी परिवार नहीं है कोई? कहाँ गए? समीर करेगा। समीर भैया थे ना? समीर कहाँ चले? कहाँ है समीर भैया? समीर भैया कहाँ गए? कभी फूलों में, कभी फूलों में, कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है। कभी फूलों में, कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है। परम पूज्य अतिवीर जी महाराज की वाणी में मिश्री सी घुला करती है। इनके श्री चरणों में रख दो अपना माथा, इनके चरणों की धूल बड़ी मुश्किल से मिला करती है। इनके चरणों की धूल बड़ी मुश्किल से मिला करती है। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। 4 लाइनें हो गई, 2 कहा था आपने। पहले एक बोले थे फिर 2 बोल दी, अब 4 बोल दी। आओ समीर भैया का अब बहुमान करें, सम्मान करें पहले, फिर चितनावण। अरे कोई बात नहीं भाई, तो विशेष है तो बहुमान तो होना ही चाहिए, इसमें क्या है। जब विशेष है तो बहुमान तो होगा ही होगा।
इसके बाद अगले जिनवाणी का क्या है? चित्र अनावरण के लिए उसके बाद दीप प्रज्वलन श्रीमान संदीप जी संरक्षक जो राजनगर से आ हमारे बीच में। जाइएगा संदीप आइएगा। भैया। चलो संदीप भैया का एक बार पुनः सम्मान। आइएगा। हाँ, पहले संरक्षक का, अब दीप प्रज्वलन करने का। बिल्कुल। चलो भैया चित्रारोपण करो। तस्वीर मेरे भगवन तेरे मन में बसाई है, फिरूं इसे संग लेके नए नए रंग लेके मुक्ति के मार्ग में। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु मेरे सुने मन आंगन में। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु मेरे सुने मन आंगन में। दूर अंधेरे हो का दिया जला दो प्रभु मेरे सुने मन आंगन में। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु मेरे सुने मन आंगन में। ओम ह्रीम अज्ञातम दीपकम। आइएगा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन आप सभी की ओर से, अपनी ओर से। अगर आप कहीं जाएंगे तो आपको कोई कुछ कह सकता है, कह सकता कोई कि आप कौन हैं। हमारी कोई पहचान नहीं है। पहले तो लोगों की पहचान होती थी, टोपी लगाते थे जैन लोग, छन्ना रखते थे, एक डिब्बा होता था कि रात ना हो जाए उसके पहले भोजन करना है, तो एक डिब्बा होता था साथ में। अब वो सारी पहचान खो गई। अब पहचान कौन है? कितने लोग दिगंबर हैं? हम लोगों में से कितने लोग दिगंबर हैं? एक बस मैं बैठा हूँ। और कौन है दिगंबर बताओ? सब कपड़े वाले हैं। तो हमारी वैसे कोई पहचान नहीं। अगर हमारी कोई पहचान है तो वो इन गुरुओं से है। अगर ये ना हो तो हम किसी पहचान के लायक ही नहीं हैं। हमने खाना पीना उठना बैठना सब सामान्य लोगों की तरह शुरू कर दिया है, तो हमारी पहचान तो बिल्कुल खो गई है। अगर आज हमारी थोड़ी बहुत जो पहचान बची है वो हमारे संतों की वजह से बची है। उठे ऊंचा कोई कितना भी अंबर हो नहीं सकता, बड़े आकार पर कतरा समंदर हो नहीं सकता। तपों की आग में तपता दमकता तन है कुंदन सा, यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। इस बाने तक पहुंचने के लिए जब मन भर जाए, क्योंकि जब तक मन नहीं भरता तब तक संसार में डोलते रहते हैं, लेकिन मन संसार, क्योंकि लोग बहुत काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि भैया संसार से मन भर गया तो चलो बिल्कुल ही चले जाते हैं। लेकिन जिनका सौभाग्य होता है, जिन्होंने पूर्व जन्म में कभी दीक्षा ली हो, जिन्होंने समाधि की भावना भाई हो, जिन्होंने समाधि पूर्वक मरण किया हो, वो ही इस बाने को पहन पाते हैं, हर कोई नहीं पहन पाता है। आइए चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं आप सभी की ओर से, अपनी ओर से। हे गुरुदेव। अच्छा आइएगा। पूज्य 100 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। जिन जिन को शास्त्र भेंट करना है वो आकर के शास्त्र भेंट कर सकते हैं। आइएगा शीघ्रता से। हाँ आइए, सभी कर सकते हैं शास्त्र भेंट। आइएगा। में दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी तिष्ठ ठाठ सौनियोगम कृत कुरु स्वाहा। ओम आम कृ जयंत वास्तु देवाय जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीम। चलिए फिर से इंद्रों को शुरू करवा दीजिए, सौधर्म से शुरू करें। ओम आम क्रोम ह्रीम। नहीं हो गया, हो अखंड सौभाग्यवती अष्टकुमारी सभी आ गई ना। चलिए आओ, सौधर्म जी शुरू करो।
चलिए उनको दे दो, धनपति कुबेर महाराज को। ओम आम क्रोम सत्यक वास्तुदेव अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठा 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 स्वनियोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोम सत्यक वास्तुदेवाय जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। हरे से शुरू करना, नीचे वाले में। ओम आम क्रोम अंतरिक्ष वास्तुदेव अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठा 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 स्वनियोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोम अंतरिक्ष वास्तुदेवाय जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। आएगा अगले। ओम आम क्रोमणि पूषण वास्तुदेव अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठा 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 स्वनियोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोमणि पूषण वास्तुदेवाय जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोमणि वितथ वास्तुदेव अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठा 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 स्वनियोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोमणि वितथ वास्तुदेवाय जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं राक्षस वास्तुदेव अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठा 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 स्वनियोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं राक्षस वास्तुदेवाय जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं गंधर्व वास्तुदेव अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठा 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 स्वनियोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोम गंधर्व वास्तुदेवाय जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम भृंगराज वास्तुदेव अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठा 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 स्वनियोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोम भृंगराज वास्तुदेवाय जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं भ्रस वास्तुदेव अत्र आगच्छ कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोम दोबारक वास्तुदेवाय जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं पुष्पतंत वास्तुदेव अत्र आगच्छ तिष्ठ योगम कुरुत कुरुत। ओम आम क्रोम असुर वास्तुदेवाय दम जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम शोष वास्तुदेव अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठा 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 स्वनियोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोम शोष वास्तुदेवाय जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं रोग वास्तुदेव अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठा 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 स्वनियोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं रोग वास्तुदेवाय जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं नागराज वास्तुदेव अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठा 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 स्वनियोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोम नागराज वास्तुदेवाय जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं हे मुख्य वास्तुदेवाय जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं भल्लाट वास्तुदेव कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोम भल्लाट वास्तुदेवाय जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं मृग वास्तुदेव अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठा 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 स्वनियोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोम मृग वास्तुदेवाय जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं अदिति वास्तुदेव अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठा 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 स्वनियोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। इदम जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं उदिति वास्तुदेव अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठा 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 स्वनियोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोम उदिति वास्तुदेवाय इदम जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं विचारे वास्तुदेव अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठा 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 स्वनियोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं विचार वास्तुदेव इदम जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं पूतना वास्तुदेव अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठा 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 स्वनियोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं पूतना वास्तुदेवाय जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं पाप राक्षसी वास्तुदेव अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठा 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 स्वनियोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं पाप राक्षसी वास्तुदेवाय जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं आप लोग चढ़ा दो, स्वधर्म से चढ़ा दो, आप चढ़ा दो। ओम आम क्रोम कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोम चरकी वास्तुदेवाय जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। श्रीफल दो, श्रीफल बड़ा वाला श्रीफल दो, नारियल दो, लो अर्घ ले लो उसमें से। ओम आम क्रोम ह्रीं ब्रह्म वास्तुदेवाय इदम जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। एक और रह गया अभी, आगे वाला वो है, एक और है अभी। ओम आम क्रोम ह्रीं दिक्पाल वास्तुदेव अत्र आगच्छ कुमार वास्तुदेव अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठा 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 स्वनियोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। ओम आम क्रोम कोन वज्र वस्तु वास्तु कुमार देवा जलादिकम अर्घम ग्रहण ग्रहण अर्घम समर्पयामि। श्रीफल दो, श्रीफल, नारियल नहीं है, सब लोग हाथ लगा लो नारियल को।
चैत्यालयं रक्षतु सर्वकालम, चैत्यालयं रक्षतु सर्वकालम, चैत्यालयं रक्षतु सर्वकालम। ओम आम क्रोम ह्रीं एकोन पंचम स्थिति वास्तु कुमार देवाय इदम अर्घ्यम पाद्यम गंधम, बीच में अर्घ्यम पाद्यम गंधम अक्षतम पुष्पम दीपम धूपम चरम फलम मलम स्वस्तम अक्षतम अग्रभागम जामहि प्रतिगताम ग्रहण अर्घ्यम समर्पयामि। शांते शांते शांति धारा, शांति धारा कीजिए उस पर। दिव्य पुष्पांजलिम क्षिपामि, जल चंदन अक्षत पुष्प चरोवर दीप धूप अति फल लावे पूजा कोठानत जो तुम जानत सो नर ध्यान सुख पावे तीर्थंकर की धुनि गढ़ धरने सुन अंग रचे चुन ज्ञानमयी सो जनवर वाणी सब सुखदानी त्रिभुवन वाणी सर्व पूज्य पद पूज हो बहुविध भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीं श्री भाव पूजा भावना तरकाल बंदना करे कराय भावना भाव सुगरण सिद्धाचार पद्य सब साधु पंच परमिष्टि बनमा प्रथमानि कर्णानि चरणम द्रव्यानि के बनमा दर्शन विस्तार सोषकानि बनमा उत्तम समाज दस्तंतर बनमा सम्यक 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 चार बनमा जल के विषय थल के विषय आकाश विषय गुफा विषय पहाड़ विषय नगर नगरी उधलोक मंत्रों पाताल लोक विष्णुराज कृतम कृतम पंचायत जन प्रतिमा नमः पंचम संबंधी 80 जन 44 प्रतिमा नमः सम्मित सकर गनार कैलाश चंपा पर पावा पर सोनागर मथुरा तारंगा चमत्कार मुक्ता की हरजी आदि क्षेत्र बेनमा तोड़ी जी जन बद्री मूर्ति देवगढ़ चंद्री पर हर्षण पर राज के चमत्कार तजारा पद्मपुरी रानीला महावीर जी आदि 80 क्षेत्र बेनमा चारणधाय सप्तमन ऋषि नमा। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपावंतम कृपाल संतम परम देवम आध्यानाम आद्य जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेश रानीबाग नगर नामानी नागा के सुशांतिनाथ परमहंस जगत प्रदीप सब के लिए करें सांस सदानुप संपुष्पों को प्रतिपालकों को तीन को तीन नायकों को राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को लेकर सुखे शांति को दे होवे सारी प्रजा को सुख बलित धर्मदारी नरेसा होवे वर्षा समय पे तिल भरना रे व्याधियों का अंदेशा होवे चोरी नजारी सुसमय वर्धन दुष्काल मारी सारे ही देश दारिद्र्य सदा सुखकारी जगत में वृषभाधिक जनराज शांति करो सब जगत में वृषभाधिक जनराज शांति करो सब जगत में वृषभाधिक जनराज। हाथ जोड़िए सभी, दृष्टि श्री जी की ओर समाधि की भावना भाएंगे। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का सदव्रतों का श्रेष्ठ रूप ध्याऊं तौलो से चरण जिनके मोक्ष जोलो न पाऊं तब पद मेरे ही में मम्मी ये तेरे पुनीत चरणों में तब लो लीन रहूं प्रभु जब न पाए ना मुक्ति पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दूसरे क्षमा करो प्रभु सो करुणा का पुनि छुड़ाओ भव दुख से हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय शुभ सुकारी त्याशीर्वाद परिपुष्पांजलिम क्षिपामि शांति भक्ति समाधि भक्ति परित्यक का स्वर्गम कर्म हम 9 बार नमो का। न जान के रही टूट जो कोय तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण होय पूजन विधि जानो नहीं जानो आह्वान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जन देव क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव आए जो देवगण पूजे अर्हत आदि नवदेवेभ्यो पूजा विधि विसर्ग अपराध क्षमा भवतु जह जयति पुष्पांजलिं क्षिपामि। मंडल पे पुष्पण करें। ओम ह्रीं असुम्न विधाने आयु हिमान देवगणा स्वस्थान गच्छतु अपराधम क्षमा भवतु जह इति पुष्पांजलिं क्षिपामि। आइए वीके जन साहब हाथ धो लो, हाथ धो शुद्धि करो। ओम ह्रीं अमृते अमृतोद्भवे मृतवर्षणं तम श्राव सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव सम हम झुम झुम हम सहा स्वाहा। लो विनायक यंत्र लो, बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। श्री जी की दिशा नीचे वेदी की दिशा करो मिला। हे प्रभु तुम्हें छोड़ कहाँ लगे खुल जाएगी अब 3 मिनट हो जाएगी। गेट बंद करके देख लो भाई साहब। जाली वाला लग जाएगा ये। गेट नहीं बंद होगा। गेट बंद नहीं होगा, गेट तो खुला ही है। गेट खुला रहेगा। 2 मिनट रुको। अब लवारी और हल्का सा नहीं है। मोड़ लो हाँ मोड़ देते इसके नीचे स्पाइस के नीचे दाब दो ना पहले दो ये तो वैसे लाया ना साफ सफाई तो कमरे में होगी नहीं ना चटाई नहीं उठेगी हल्का सा और कर देंगे फिर आओ जी यज्ञ नायक जी आओ यज्ञशाला की शुरुआत कर अकेले आओ साथ में नहीं लेके आए कोई बात नहीं इतने सारे साथ हैं क्या जोड़े से काम होना जोड़े से होएगा ना ऊपर टेक पे डालो अपने। ओम अद्य भगवती मति सुब्रह्मण्य था ध्यानाम आखे जम्बूद्वीप क्षेत्र आर्यखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेश रानीबाग नगर नामानि नाम के मासानुत्तम सुत्तम मासे माघ मासे
शुक्ल पक्षी पंचमी तिथो शुक्रवासरे मुनि का नाम श्राव श्राव का नाम छलक छुली का नाम सकल कर्म छार्थम ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा। एक मिनट एतस् मंत्रस जब संकल्पयात मंगल कलश स्थापनम करोमि स्वाहा। हम स्वाहा नेत्रा संबद्ध कलश स्थापनम करोमि। दीपक जलाइए। रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपकम सकल लोक किलिधरामि सुमंगल कममुदा ओम ह्रीम अज्ञानतम दीपकम प्रज्वलामि स्थापित करो स्वस्थ पे। ओम ह्रीम अज्ञानतम दीपकम स्थापनम करोमि नमो अरहते स्वाहा। चलो लो सब लोग एक एक बादाम ले लो, अखरोट लो। जो बड़े लोग हैं बड़ी जाप करेंगे वो अखरोट, और जो छोटे बादाम दिल्ली प्रदेश से रानीबाग नगर नामानी नाम नगरे मासान उत्तमे मासोत्तम मासे माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शुक्रवासरे मुनि आर्य का नाम श्रावक श्राद्ध का नाम छुरी का नाम सकल कर्म छार्थम ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु एतस् मंत्रस 21 सहस्र जब संकल्प कुर्वेति स्वाहा। मंत्र कौन सा बोलना है? सबको ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु सबको याद है? पुराने वाला है। छोटा और भी छोटा तो है, आयुषा वाला भी तो है। आयुषा वाला ही तो है ये। ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः आयुषा वाला तो है। पूरा पढ़ दो इधर बहुत बार। ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। अब एक एक माला सबको करना है, उसके बाद यहाँ से जाना है और आप लोग कंटिन्यू यहाँ पर जाप करेंगे, ठीक है? एक माला जरूर फेंकनी है। एक माला जरूर फेंकनी है और कल से 3 माला। सबका टारगेट 11 माला आपको कम से कम करनी है यहाँ बैठ के। 3 दिन में 11 माला सबकी हो जाए, कम से कम इतना करने हैं, ठीक है ना? सबके लिए जरूरी है
ओम जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु कुंडलपुर अवतारे कृष्णानंद विभो ओम जय महावीर प्रभु। ये चमड़ी हाथ बिल्कुल कम करो सीधा रख कर जग में बाबूजी बैठ जाइए जब भी सुना बैठ के सुनेंगे जब भी सुना संगीता विकर्षणी सिद्धिर्भवतु मे सदा। आज भाषा सरस्वती का दिन है जी बिल्कुल जम के जिनवाणी जिन रुचि करी तिन पाई तत्व प्रति जो जिन वाणी जानी नहीं
सुंदर वाणी जैन की तू क्यों न धरे मन धीर, जैन बिना या जीव की सो कौन धरे भव पीर। बोलिए अहिंसा में विश्व धर्म की। ओ प्रभु री सब जहां जग में खेले जहां बचपन में, मां मरु देवी के आंगन में वे अपनी अयोध्या है, वे अपनी अयोध्या है। ओ प्रभु री सब जहां जग में खेले जहां बचपन में, मां मरु देवी के आंगन में वे अपनी अयोध्या है, वे अपनी अयोध्या है। भारत का नाम जिससे, भारत का नाम जिससे, वो भरत वही जन्मे। भारत का नाम जिससे, वो भरत वही जन्मे। छत्तीस प्रथम बनकर वे अपनी अयोध्या है, वे अपनी अयोध्या है। जहाँ भावी सुंदरी ने शिक्षा पाई पितु से। भारत सरकार तो आज सोचती है कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन भगवान आदिनाथ ने करोड़ों वर्ष पूर्व भी सोच लिया था कि बेटियों को शिक्षा बहुत जरूरी है। ओ जहाँ भावी सुंदरी ने शिक्षा पाई पितु से, घड़ी संयम पथ पर वे अपनी अयोध्या में, वे अपनी अयोध्या में। ओ प्रभु की सब गाइए बेटा, प्रभु की सब जहां जग में खेले जहां बचपन में, मां मरु देवी के आंगन में वे अपनी अयोध्या है। और सुनिए, जिन धर्म का मूल जहां, जिन धर्म का मूल जहां, प्रगति जहां धर्म ध्वजा, प्रगति जहां धर्म ध्वजा। जिन शासन शुरू हुआ वे अपनी अयोध्या है। एक लाइन तो गाइए ना बाबू, वे अपनी ओ प्रभु री सब जहां जग में खेले जहां बचपन में, मां मरु देवी के आंगन में वे अपनी अयोध्या है। वही आदिनाथ भगवान की जय।
आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम सुदर्शन की तरह बुलाते नहीं। सुनिए अरे कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम सुदर्शन की तरह बुलाते नहीं, तुम सुदर्शन की तरह बुलाते नहीं। आइए कृष्णा, एक लाइन मैं बोलूंगा, एक लाइन आपको बोलनी है। कृष्णानंदनं प्रभु परमेश्वरं, आइए आवाज आनी चाहिए। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रण, स्वीकारो प्रभु। कैद में जो रही बेड़ियों से बंधी, कैद में जो रही बेड़ियों से बंधी, फिर भी एक पल वो जिन पर को भूली नहीं। बताइए कौन थी वो? सुंदर बात है, एक बार ताली बजाइए। कैद में जो रही बेड़ियों से बंधी, फिर भी एक पल वो जिन पर को भूली नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, चंद्रमा की तरह तुम खिलाते नहीं, चंद्रमा की तरह तुम खिलाते नहीं। आइए कृष्णानंदनं प्रभु परमेश्वरं, आइए मिलकर स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रण। अग्नि सैया पे भी पिंडरी जो गई, अग्नि सैया पे भी पिंडरी जो गई, जब ज्वाला पल भर में जल हो गई। और भी बताइए, सती सीता, बहुत सुबह ओ जलती ज्वाला पल भर में जल हो गई, कौन कहता है प्रभु कष्ट हरते नहीं, कौन कहता है प्रभु कष्ट हरते नहीं। लेकिन याद सीता की तरह तुम करते नहीं, याद सीता की तरह तुम करते नहीं,
सुनिएगा कैसी लीला है कर्मों की। बहुत ख्वार करते हैं तुमको करम करम, करम काटने को मिला जिन धर्म। बहुत ख्वार करते हैं तुमको करम करम, बहुत ख्वार करते हैं तुमको करम। बहुत सुंदर कुमार दौलत भैया और उनकी पार्टी, जिन्होंने कुमार सानू को भी यहाँ अड्डा मान दे दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इसी तरह उन्नति के पथ पे बढ़ते रहें। आपका गला देख के तो आज लगता है
आपकी आवाज सुनकर तो ऐसा लगता है कि आज का दिन वास्तव में साक्षात्कार हो गया हमें। आज बसंत पंचमी है ना, और बसंत पंचमी के दिन हम माँ जिनवाणी की पूजा करते हैं। वाणी और वीणा, वाणी और वीणा का अद्भुत संगम है आज का दिन। और भैया ने वीणा पे ऐसी मधुर तान छेड़ी कि दिल बात बात हो गया। हाँ, आधा शब्द तो ये भाभी जी भी बोल देती, आगे क्या बोलना है। तो चलते हैं माँ जिनवाणी, जहां वीणा और वाणी दोनों का संगम है। भैया अरविंद शास्त्री की ओर हम देखते हैं, वो आए और आज अद्भुत जो संयोग बना है बसंत पंचमी के साथ साथ, कौन सा पर्व है? और हाँ जी, 10 लक्षण पर्व। हाँ, साल में 3 बार आते हैं ना। हाँ, आज कौन सा दूसरा वाला है, तीसरा वाला है? नहीं, आज तो पहला दिन है, लेकिन ये जो 10 लक्षण पर्व आते हैं साल में 3 बार, तो ये मंथ के अनुसार कौन सा पर्व है, पहला, दूसरा या तीसरा? कहाँ से शुरू होता है संवत वाला कैलेंडर? अच्छा, चलो हम इस बात विवाद में नहीं पढ़ते। इससे पहले एक बार और एक भजन सुनते हैं। भैया के लिए जोरदार कर्तव्य ध्वनि बजाएंगे। कुमार भैया आए और अपना एक बार पुनः हमें बहुत सुंदर भजन दें। सोच के बताओ किसने बोलिए साक्षीनाथ भगवान की। आइए महावीर भगवान, मेरा एक काम कर दो। ये माताएं बातें कर रही हैं, उनका चुप करने का इंतजाम थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ, केवल आपके लिए कर रहा हूँ। सुनिए, देखिए कहा है, माता पिता और गुरुजनों का जिनके सर पर हाथ है, माता पिता और गुरुजनों का जिनके सर पर हाथ है, अरे दुनिया उनके आगे पीछे, खुशियां उनके साथ हैं। मंदिर पूजो, मस्जिद पूजो या पूजो गुरुद्वारा, और माँ बाप की सेवा ना की तो सब कुछ है बेकार। क्योंकि कहा जाता है माता पिता की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ की बात तो भगवान से भी खाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बेटों को पाल देती है माँ, बर्तन मांज कर 4 बेटों को पाल देती है माँ, लेकिन शादी होने के बाद 4 बेटों से माँ नहीं पाली जाती। ये बात अगर आपको सच्ची लगी तो पाली होती। सुनिए, सम्मान दुनिया देगी, जीवन में हर इंसान सम्मान पाना चाहता है, पैसा पाना चाहता है, लेकिन वो सम्मान कैसे मिलेगा? सुनिए, सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा, लेकिन कब फूलेगा फलेगा? माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा। सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा, माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा। माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा। सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा, माता पिता गुरु के कहने
पकड़ उंगली पिताजी ने गुरु के पास पहुंचाया। कहा जाता है पिता की डांट में बच्चों की भलाई छुपी होती है। पिता की डांट में बच्चों की भलाई छुपी होती है, जैसे दूध के अंदर मलाई छुपी होती है। पकड़ उंगली पिताजी ने गुरु के पास पहुंचाया, गुरु के पास पहुंचाया। गुरु ने मार्गदर्शन कर, गुरु ने मार्गदर्शन कर मेरी किस्मत को चमकाया, मेरी किस्मत को चमकाया। गुरुदेव का ये कहना, गुरुदेव का ये कहना ताने नहीं करेगा। पिता गुरु के कहने को चलेगा। और देखिए अंत में कहना है, संसार में तीन चीज बहुत अनमोल है, इनको सदा ही अपने पास में रखना और सदा ही विश्वास में रखना है। वो क्या चीज है सुनिए। चीज अनमोल है तीनों, सदा ही पास में रखना, सदा ही पास में रखना। गुरु माता पिताजी को सदा विश्वास में रखना, सदा विश्वास में रखना। शरणों की रज को दौलत हो, शरणों की रज को दौलत माथे तलक मलेगा। माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा। बोलिए साथियों, भगवान की जय। बसंत पंचमी का वो दिन जब कई भव्य आत्माओं ने इस धरती पर अवतरण लिया। किसी ने बहन का रोल निभाया, किसी ने पुत्री का रोल निभाया, किसी ने माँ का रोल निभाया, किसी ने भाभी मामी सबका रोल निभाया। और सबसे सुंदर बात है कि आज उनका जन्मदिन है। हमारे प्रधान जी की धर्मपत्नी श्रीमती शांति देवी का भी आज जन्मदिन है, लेकिन वो आज है नहीं यहाँ पर अभी इस समय। और दूसरी महान आत्मा हमारे बीच में विराजमान है, श्रीमती हीरा जी बढ़िया। जोरदार करतल ध्वनि से हम सबको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और प्रभु शांतिनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आपका जन्मदिन पूरी खुशियां आपको प्रभु चरणों में दे, अपने चरणों में आपको शुभाशीष दे प्रभु, और आप साधुवाद के पात्र बने रहें। तो एक छोटा सा भजन आज जन्मदिन पे हमारे कुमार दौलत भैया जी सुना रहे हैं। आंटी आप बीच में आ जाओ और ये सब लोग आप गोला बना करके आज घूमन करेंगे। आइए आइए प्रभु के दरबार में सर। अच्छा आप वहीं से खड़े खड़े आप चावल तो ढुला सकते हैं प्रभु। कोई जैसे भी भैया आप अपना भजन। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आइए 4 लाइनें माताओं के लिए। हमारी माता जी श्री शांति देवी जी और हीरा देवी जी, हीरा जी बढ़ जाते। आइए
दोनों के लिए बस ये भी होगा। हाँ जी, दोनों के लिए एक साथ ही कर देता हूँ। ओ तुम दोनों स्वस्थ रहो, मस्ती में मस्त रहो, निर्धारित कर्मों में तुम हरदम व्यस्त रहो, निर्धारित कर्मों में तुम हरदम व्यस्त रहो, काया ना दुबली हो, ये जो आपको शरीर मिला है, काया ना दुबली हो, बस घी में उबली हो, काया ना दुबली हो, बस घी में उबली हो, हमें बुला लेना जब गोल्डन जुबली हो, हमें बुला लेना, हमें भूल मत जाना माता जी, बुलाना जरूर, हमें बुला लेना जब गोल्डन जुबली हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो भैया बता रहे हैं कि स्वीट 16 लग रही है। अभी तो भैया बोल रहे हैं कि स्वीट 16 लग रही है अभी तो। जी जी बिल्कुल। बार बार दिन ही आए, एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाइए माता जी प्लीज, थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए। ओ बार बार दिन ही आए, बार बार दिन ही आए, खुशियों हजारों साल मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ही आए, बार बार दिन ही आए, खुशियाँ हजारों साल मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जब ये परम पूज्य आचार्य श्री अजमेर सागर जी महाराज की हृदय कमल में अनंत सिद्ध भगवंतों की स्थापना करके नमन करेंगे। एक बार मैं, दूसरी बार आप सभी बोलेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर्दुर्यः क्षणादासी स्वर्गे गुणगण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम
सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं। बोले देवाधिदेव जरार श्री आदिनाथ भगवान की, बोले शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, द्वादशांगिरवाणी माता की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की, आचार्य अतवीर जी मुनिराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, प्रसंग तो एक साथ बहुत सारे हैं। पंचमी है, बसंत है, अब बसंत शुरू हो रहा है। पर्युषण पर्व है, वो भी पंचमी है, वो भी आरंभ है, वो भी शुरू हो रहा है। पर्युषण पर्व आरंभ होते हैं क्षमा से, समाप्त होते हैं क्षमा पर। लेट गो करना किसी चीज को आसान नहीं होता, एक्सेप्ट करना भी आसान नहीं होता। अगर ये दो चीजें हम जीवन में सीख लें, जो भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत है, 5 बातें जो भगवान महावीर स्वामी ने कही हैं, उसमें से सिर्फ 2 बातें अगर हम ग्रहण कर लें, एक लेट गो करना सीख लें और दूसरा एक्सेप्ट करना सीख लें। एक्सेप्ट कहाँ करना है और लेट गो कहाँ करना है, बस ये जानना बहुत जरूरी है। एक्सेप्ट कहाँ करना है, हमें पता है कि हमसे गलती हुई है, लेकिन जब हम गलत होते हैं तो हमसे बड़ा वकील कोई नहीं होता है। हम अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए ऐसी दलीलें देंगे कि चाहे कुछ भी हो वो बात प्रूफ होकर के रहेगी। अगर हम जीवन में एक बार किसी बात को एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, हाँ ऐसा हुआ और मेरे से हुआ, तो हो सकता है कि सामने वाला उस बात को लेट गो कर दे, छोड़ दे। चलो स्वीकार तो किया, छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। ऐसा होता है ना। आपके सामने कोई व्यक्ति आया, उसने कोई गलती की और उसने आपसे कहा भाई साहब मुझसे गलती हो गई। आपके मन में कितना भी कुछ भरा हो, एक समय के लिए तो आप कह दोगे चलो भाई कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, जाने लेट गो, भूल जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। हमें भी पता है, मैं उस बात को जानता हूं, मैंने गलत किया है, मेरी गलती है, लेकिन हम क्या करते हैं, भाई साहब कैसे गलती मान लें, मैं गलत हो ही नहीं सकता। जहां हमारे मन में ये बात आ जाती है, जहां से हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, गलती मेरी, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, कहीं भी आप परिवार के बीच में हैं, आप रिश्तेदारों के बीच में हैं, आप समाज के बीच में हैं, आप व्यापारियों के बीच में, XYZ कहीं पर भी है, आप अपने दोस्तों के बीच में हैं, जिस भी स्थान में बैठ करके आप सोचेंगे और वहां पर आप देखेंगे कि आपने अगर एक्सेप्ट करने की पावर आ गई, और एक्सेप्ट कौन कर सकता है, कौन करता है एक्सेप्ट, सिर्फ महावीर कर सकते हैं एक्सेप्ट, और कोई नहीं कर सकता। वो जो अंदर से वीर है, जिसमें ये ताकत है, जिसमें ये शक्ति है कि मेरी गलती है तो मैं उसको छुपाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। लेकिन हम करते क्या है, मेरी 100 गलतियां हैं तो हम उनको दूसरे की गलती दिखा करके अपनी गलती को ऊपर कर देते हैं। मैं उतना गलत नहीं हूं जितना गलत ऐसे करते ना। जब हमसे कोई गलती होती है तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे का एग्जाम्पल देते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो, उसने तो ऐसा किया था, ये तो कुछ भी नहीं है,
ऐसी है ना। लेकिन हमने क्या किया, ये तो हमने सिद्ध कर लिया कि मैं गलत नहीं हूं, लेकिन उस गलती का परिणाम क्या होगा ये स्वयं मैं भी नहीं जानता। और परिणाम तो सामने वाले को नहीं भुगतना। आप कहीं जा रहे हैं, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आपने ऊपर से तो डेंट पेंट करवा दिया, अंदर ठीक नहीं हुआ, अब क्या होगा? मान लीजिए आपकी गाड़ी का रेडिएटर टूट गया और आप उस गाड़ी से जा रहे हैं, तो क्या होगा? गाड़ी कुछ आगे जा करके बंद हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और पहले अगर आप ठीक करवा लेते तो शायद रेडिएटर में कोई काम हो जाता, थोड़ा बहुत काम होकर के ठीक हो जाता। अब क्या हुआ? रेडिएटर तो खराब हुआ ही, इंजन भी खराब हो गया। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। वो एक जो मिस्टेक, एक जो गलती हम छुपाने का प्रयास करते हैं, आप ये मत समझना कि वो गलती, जो विचार हमारे होते हैं, जब हम उनको सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, क्या होता है? जब बाष्प के इंजन का आविष्कार हुआ तो कैसे हुआ? उन्होंने प्लेट को हांडी के ऊपर रखा और वो गैस बन के इतनी ज्यादा बनी कि वो हांडी फट गई। तो क्या होता है? जब हम विचारों को अंदर दबाते जाते हैं, दबाते जाते हैं, दबाते जाते हैं, क्योंकि छुपाने के लिए दबाना तो पड़ेगा, और जब हम उसको दबाएंगे तो क्या होगा? गैस बनेगी, बनेगी ना गैस। अब गैस कैसी भी हो सकती है, ये नहीं कि पेट में ही गैस बनेगी, वो वाली गैस नहीं, कोई सी भी गैस, वो दिमाग में भी बन सकती है। वो गैस अगर दिमाग में बन गई तो आउट ऑफ कंट्रोल माइंड हो जाएगा। वो गैस बॉडी के किसी पार्ट में बनी, लकवा लग सकता है। आप ये मत समझना कि ये सारी चीजें, सारी बीमारियां यूं ही हो जाती हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है। जितने विचारों को हम अपने अंदर सहेजते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनको दबाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं, अब आग को आप कितना दबाओगे? जब दबाते रहोगे, दबाते रहोगे, कभी ना कभी तो वो जलेगी। जब वो जलेगी तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं बाहर दिखाई देगा। हम लोग सोचते हैं कि सारी चीजें ऐसे ही हो जाती, नहीं, ऐसे नहीं होती। आपके घर में कोई काम हो और उस काम का आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन लेना, तो आपको दो समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। आपके कंधे में दर्द होगा, आपकी कमर में दर्द हो जाएगा। क्यों होगा? आपने एक्स्ट्रा बर्डन ले लिया, अतिरिक्त भार अपने ऊपर ले लिया। जब आप अपने विचारों को किसी के सामने खुल करके कह नहीं पाते हो, अपनी बातों को कह नहीं पाते हो, तो क्या होता है? वो बातें दबी रहती हैं, सर्वाइकल हो जाता है, थायराइड हो जाता है। जो बातों को दबाते हैं, किसी से नहीं कह पाते हैं, 99% लोगों को थायराइड होता है, सर्वाइकल होता है। जो अपनी बात को किसी से भी कह देते हैं, वो कभी भी इन बीमारियों से परेशान नहीं हो सकते। लेकिन जो नहीं कह पाते उनको होना ही होना है, 100% होना है। इसलिए अगर कोई ऐसी बात है जो छुपानी सबसे है, बतानी किसी को नहीं है, अब जब किसी को नहीं बतानी तो अंदर तो रखनी पड़ेगी। अंदर रखेंगे तो फिर क्या होगा? विस्फोट। भाई कोई चीज अंदर दबी रहेगी तो विस्फोट ही करेगी। तो उसके विस्फोट होने से पहले क्या करना? दर्पण के सामने बैठना। भगवान के सामने ये दर्पण इसलिए लगा है, भगवान जो जो बात आपको करनी है अपने आप से करते रहो, है ना। ऐसे दर्पण के सामने बैठो और अपनी वो सारी बातें कह दो। आपने किसी को सुनाया भी नहीं और बोल भी सब दिया। आपने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन छुपाया भी कुछ नहीं, सब कुछ बोल दिया। आप देखना, आपका मस्तिष्क भी हल्का होगा, आपको जीवन में हार्ट अटैक नहीं आएगा। गारंटी लिख के दे सकता हूं इस बात की। आप अपनी बातों को अपने आप से कहने लगोगे, छुपाने की बजाय, तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा कभी, सर्वाइकल नहीं होगा कभी, थायराइड नहीं होगा कभी, और कंधों में दर्द नहीं होगा कभी। क्योंकि ये सब क्या होता है, जो हमारे थॉट्स होते हैं, विचार जो होते हैं, जब हमको सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, तो उनके ऊपर आने से ये सारी समस्याएं होती हैं।
लेकिन हमें पता ही नहीं लगता। हम तो सोचते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया और ये अपने आप ही शुरू हो गया। अपने आप कुछ भी शुरू नहीं होता है। हमारा जो शरीर है ये हमारे मस्तिष्क से और हमारे विचारों से चलता है। कोई भी व्यक्ति अगर एक प्रैक्टिकल करना चाहे, मैं बताऊं, 21 दिन आपको पागल होने का ड्रामा करना है। क्या करना है? ड्रामा करना पागल होने का। और 22वें दिन आपको पागल खाने भेजा जाएगा। वो आपको बिल्कुल 100% पागल घोषित कर देंगे कि ये बिल्कुल पूरा पागल है। 21 दिन में बिल्कुल पागल। आप सोचो, अगर 21 दिन हम एक विचार अपने मन में रखते हैं तो हम बाहर के कितने विचारों को अपने अंदर समेट के रखते हैं। और बाहर कोई गाली देगा उसे तो हम भूल जाएंगे, लेकिन मंदिर में रमेश जी ने कह दिया तो कैसे भूलेंगे? प्रधान जी ने तो हमसे ऐसे बोल दिया, या तो हम मंदिर आना बंद कर देंगे या उनकी बात को इतना दबा के बैठ जाएंगे, इतना दबा के बैठ जाएंगे कि अब तो बस जब मौका मिलेगा ना तो फिर बम बन के फूटना है। तो ये जो चीजें हैं हमारे अंदर मन में, जिन चीजों को हम बिठा रहे हैं, जिन चीजों को बुला रहे हैं, ये चीजें सामान्य नहीं हैं। ये हमारे लिए सामान्य नहीं है, किसी के लिए भी सामान्य नहीं है। ये चीजें हमारे जीवन में उथल पुथल पैदा करने वाली है। किसी भी चीज को दबा के देख लेना, वो एकदम से बाद में उछलती है, और जब वो उछलती है तो उससे कोई ना कोई नुकसान होता ही होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नुकसान ना हो। इसलिए मंदिर की बातों को मंदिर तक सीमित रखो, घर की बातों को घर तक सीमित रखो। घर की बात मंदिर में नहीं, और मंदिर की बात कर सकते हो। क्यों? उसमें क्या परेशानी है? मंदिर की बात घर में करोगे, लेकिन कौन सी वाली बात? हाँ, व्यापार की बात दुकान तक रखो, वो घर मत लाओ। क्योंकि अगर दुकान पे लड़ करके आओगे और फिर वैसे लड़ाई वाले मूड में घर पहुंच जाओगे तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा फिर तो। ऐसा नहीं, व्यापार की बात दुकान तक, मंदिर की बात मंदिर में तो करना है, घर भी कर सकते हैं, बच्चों से कर सकते हैं, बड़ों से कर सकते हैं, आपस में बैठ के स्वाध्याय कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन घर की बात अगर मंदिर में आएगी तो क्या होगा? जो बात सिर्फ आप तक रहनी चाहिए वो बात यहाँ पर, जैसे हम एक लाउड स्पीकर लगा करके अनाउंसमेंट हमने कर दी, क्योंकि आपने मंदिर में अपनी एक खास को सुनाया, फिर उस खास ने अपनी दूसरी खास को सुनाया, उस दूसरी खास ने अपनी तीसरी खास को सुनाया। होता ना, हर के खास होते हैं। तो जब वो मैं कह रहा हूँ खास का कोई ना कोई तो खास होता है ना, एक खास का दूसरा तो खास होता ही है। मतलब आपका एक तो दोस्त नहीं होगा, दो तो ऐसे होंगे जिनको आप अपनी बात सुना सकते हो, दो लोग तो ऐसे होंगे ही होंगे। तो जब आप बात सुनाओगे फिर उस दो के दो है, उस दो के दो है, तो वो तो जो आपको, मैं तो कह रहा हूँ ना, सबसे अच्छा तरीका मैंने बता दिया कि कोई बात आपको नहीं करनी, किसी के सामने मत करो। जितनी गालियां देनी है, जिसको भी देनी है, शीशे के सामने बैठो, खूब जी भर के गालियां दो, और अगर पीटना है तो सामने एक तकिया रखो। हाँ, सोच लो ये वही है जिसने मुझसे कहा था। और आप देखो आपका मन कितना हल्का हो जाएगा। ये रियलिटी है, ये सत्य है, ये थेरेपी भी कहलाती है, ये मजाक नहीं है, ये थेरेपी भी कहलाती है। इसमें आपको तकिया रखवा के किसी की पिटाई करवा दी तो आपके मन की भड़ास तो निकल गई ना, आपने उसको समझ करके तकिए में मार दिया। अरे हम थोड़ी ना जानते हैं कि तकिया है कि वो व्यक्ति है। आपने काम कर लिया तो आप ठीक हो गए। अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने परिणामों को ज्यादा समय तक हमें अंदर नहीं रखना है, क्योंकि उससे क्या होता है, अनंतानुबंधी कसाय का बंध होता है। और अनंतानुबंधी जो कसाय होती है वो निश्चित रूप से नरक लेकर के जाती है। और अगर अनंतानुबंधी से बचना है तो हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं, जो भाव चल रहे हैं, जो किसी के प्रति भाव आ रहे हैं, उन भावों को वहीं विराम दे दो। लड़ाई झगड़ा 2 दिन में होता है, अगर बैर बन गया, उसके प्रति मन में भाव बना रहा, तो वो अनंतानुबंधी कसाय का बंध कर देगा, और वो अनंतानुबंधी कसाय हमें नरक में लेकर के जाएगी। तो अगर नरक से बचना है, और स्पेशली जो कि अब यहाँ सब उस उम्र के आदमी हैं,
जिनकी आयु का बंध होना ही होना है, क्योंकि 3/4 भाग में आयु का बंध होता है। हमारी जो कुल उम्र होती है उसके 3/4 भाग में आयु का बंध होता है। तो अब आयु के बंध होने का समय आ गया है। अब किसी भी समय आयु का बंध हो सकता है। तो जैसे परिणाम होंगे वैसी आयु का बंध हो जाएगा। एक मुनि महाराज थे, आहार लेने गए। आहार लेकर के जैसे ही आहार लेकर के बैठने लगे, सामने देखा बहुत अच्छी खुशबू वाला कोई खरबूजा लेकर के आया। अब खरबूजे की खुशबू दूर से आ जाती है, आ जाती ना। उन्हें खरबूजा बहुत पसंद था, और जब खुशबू आ गई तो फिर वो और भी ज्यादा मीठा होगा। बहुत खुशबू आ रही थी तो बड़ा अच्छा होगा। और उनका मन कहाँ गया? खरबूजे में चला गया। वो गए मंदिर में जाकर के सामायिक में बैठ गए। वो जो व्यक्ति चौके के लिए लेके आया था उसने सोचा महाराज जी को दिया तो है नहीं, चलो उन्हीं को चढ़ा देते हैं। तो वो गया, उसने खिड़की में से दर्शन किए और वहीं खिड़की में वो खरबूजा चढ़ा दिया। अब तो और वो खिड़की में से जैसे ही हवा आए उसकी खुशबू कहाँ जाए? महाराज जी तक जाए। अब उस खरबूजे में जी अटक गया। जी अटक गया, जी मन अटक जाता ना कहीं, खरबूजे में अटक गया मन। सामायिक करते करते मुनिराज की मृत्यु हो गई। सामायिक करते करते देखो, कहते हैं कि सामायिक करके अगर जा रहे हो तो समाधि होती है, लेकिन महाव्रती नरक नहीं जा सकता, तिरंछ तो बन सकता है। तो वो क्या हुआ कि जैसे ही मृत्यु हुई वो खरबूजे में जो मन अटका था उस खरबूजे में जाके ही कीड़े बन गए। तो अब ये आयु के बंध का समय आ गया। जब मुनिराज खरबूजे के कीड़े बन सकते हैं तो हम लोग तो पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। इसलिए परिणामों को और भावों को बहुत संभालने की आवश्यकता है। जितना संभाल सकते हैं उतना संभालने की आवश्यकता है। पता नहीं किस घड़ी में किन परिणामों से आयु का बंद हो जाए, और वो आयु का बंद हो गया तो फिर इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको काट दे, हटा दे। उम्र तो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन गति का बंद हो गया तो वो कभी परिवर्तित नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। उम्र कम हो जाएगी। उम्र तो ऐसे कम हो जाती है। राजा शरणेक 7 में नरक जाने वाले थे, पहले नरक में आ गए। एक राजा थे, वो केवल ज्ञानी महाराज के पास पहुंचे, समूषण में बैठे। उन्होंने पूछा कि मेरा अगला जन्म क्या है? तो उन्होंने कहा कि आप नाली में कीड़े बनने वाले हो। समूषण में बताया कि नाली में कीड़े बनने वाले हो। तो उन्होंने कहा कहाँ बनूंगा? उन्होंने कहा आप अपने घर की ही नाली में कीड़े बनोगे। राजा ने अपने पुत्र को कहा कि मैं जैसे ही मरूं तो मुझे कीड़ा बनना है, तुरंत बन जाऊंगा। तो तुम क्या करना कि जैसे ही मैं कीड़ा बनूं तुम नाली के पास बैठना, मुझे तुरंत मार देना। अब बेटा तो आज्ञाकारी था, पिताजी मर गए। राजा जी गए तो नाली में कीड़े बने। कीड़े बने जैसा जैसा बताया था वैसे वैसे वो वहां पर गया और देखा तो वहां पर एक कीड़ा नाली में ऊपर चल रहा था। जैसे ही उसने बाण उठाया और वो कीड़ा क्या हुआ? कीचड़ में अंदर चला गया। जब राजा था तो उस समय नाली का कीड़ा बनना गंदा लग रहा था, लेकिन जब वो नाली का कीड़ा बनके उत्पन्न हुआ तो उसे भी अपने प्राण उतने ही प्यारे हो गए जितने उस समय राजा के रूप में थे। तो आयु का बंद, गति का बंद जब हमारा हो गया, हम जहां भी गए हमें वहीं सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। इसलिए अच्छा है हम अपने परिणामों को ऐसे संभालें जैसे आप तिजोरी में धन संभालते हैं, कोई देख ना पाए, किसी की नजर ना लगे, हवा ना लगे, पानी ना लगे, खराब ना हो जाए। ऐसे ही अपने परिणामों को संभालने का हमें प्रयास करना चाहिए। बोलिए महावीर भगवान की जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन,
जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत पद गुरु सेवो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार।